अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एवोल्यूशन की जो थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है लेमार्किज़म। ठीक है, लेमार्क वो पहला इंसान था जिसने एवोल्यूशन को डिस्कस किया था। तो इसकी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें एंड कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लिमार्किज़म है क्या। ठीक है, लिमार्किज़म जो है ना ये एक थ्योरी का नेम है जो लिमार्क ने दी थी। ठीक है, ये लिमार्क की आपको पिक नज़र आ रही है, ये लिमार्क है। इसने लिमार्किज़म जो है उसको बनाया था और उसने किस चीज़ को डिस्कस किया था, उसने बोला था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करैक्टर्स। ठीक है, मतलब इसने उनकी जो इनहेरिटेंस थी, जो जेनेटिक्स थी, एक्वायर करैक्टर जो अभी करैक्टर प्रेजेंट है उनको बयान करने की इसने कोशिश की थी, इसलिए इसने थ्योरी बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम रख दिया गया था लिमार्किज़म। अब लिमार्किज़म जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि लिमार्किज़म में क्या बयान किया गया है। ठीक है, एक तो इनहेरिटेंस हो गई, ठीक है, एक्वायर करैक्टर की। और उसके बाद उसने बोला था कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, नॉर्मल जो है वो उसके पास करैक्टर्स हैं, वो नॉर्मल वर्क डन है वो कर रही है, नॉर्मल फंक्शंस कर रही है। अगर उसके ऊपर एनवायरनमेंटल स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, उनमें भी चेंज आ जाएगा। और इसी वजह से उसने बोला था यूज़ एंड डिसयूज़ का भी उसने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और वो कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यूज़ एंड डिसयूज़, इसमें क्या कि जो चीज़ यूज़ होगी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और जिस चीज़ का यूज़ बंद हो जाएगा वो क्या होगी, वो मतलब श्रिंक हो जाएगी और आखिर में एट द एंड एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में आपको मैं और ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन वो नीचे बताती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले इसके देखेंगे पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स इसने कुछ दिए थे मार्क्सिज्म के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है न्यू नीड्स, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जब वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ फैक्टर जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल ना हो, जैसे फूड भी है, एयर भी है, इनमें कोई ना कोई मसले मसाइल हों, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज करेंगे। और वो जो चेंज आएगा ना उनके अंदर, वो आगे से उनकी जो आगे फॉलोइंग जनरेशन्स जो होंगी, ठीक है, उनके अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा, उनके अंदर भी वो चेंज जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहता था कि जिस चीज़ की उनको नीड होती है, ठीक है, उस चीज़ को वो अपने अंदर ले आते हैं। वो कहता है कि इनर फोर्स होती है जो उनको जो है इंसिस्ट करती है, ठीक है, कि वो अपने अंदर न्यू चेंज लेके आएँ उस नए एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद हम यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन जो है, इसको देख लेते हैं कि जो ऑर्गन इनमें यूज़ होगा, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गन यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें जो है सारे के सारे मतलब पावर भी आ जाएगी, ठीक है, वो और ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसने कहा था कि एक लोहार है, ठीक है, तो वो मोस्टली जो है ना मतलब ज़्यादा टफ़ काम करता है, सख्त काम करता है, तो उसके जो हैंड्स होंगे, जो उसके मसल्स होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ठीक है, और फिर क्या है कि अगर कोई किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करता, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, उसके बारे में वो कहता था कि अगर उसका अब कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, एंसेस्टर्स में उसका यूज़ था लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो क्या है, वो श्रिंक होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, और एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ एविडेंस थे, ये इसमें ऊपर इसने बताया कि उनके अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा यूज़ होती जाएगी, मॉडिफ़ाई होता जाएगा। लेकिन अगर डिसयूज़ करेंगे, उसका यूज़ छोड़ देंगे, तो वो एट द एंड वो ऑर्गन ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर के बारे में ये क्या कहता है। ये कहता है कि जितनी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में रहने से, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि एक लोहार का जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर भी मसल्स जो हैं वो इतनी मजबूत होंगी, उसके हाथ जो हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है। ये कहता है कि अगर लोहार का जो हैंड है, ठीक है, या उसके मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके आगे बेबीज़ होंगे उनके अंदर भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी। मीन्स कि कोई भी करैक्टर है, ठीक है, चाहे वो सोमैटिक सेल्स में है, चाहे वो जर्म सेल में है, वो सारा का सारा ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका पोस्टुलेट नंबर 3 है। उसके बाद ये कहता है स्पेसिएशन, कि जब कोई भी जो है स्पीशीज़, ठीक है, वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाती है, तो वहाँ पे जाके जो है मुख्तलिफ़ तरह की
वो एनवायरनमेंट फेस करती है, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो अडेप्टेशंस आती हैं, बहुत सारी म्यूटेशंस आती हैं, और वो सारी सारी जो है उसके अंदर अकोमुलेट होती रहती हैं। ठीक है, जब वो अकोमुलेट हो जाएंगी उसके अंदर, और फिर वो मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र होती जाएंगी, और एट द एंड क्या होगा कि एक न्यू स्पीशी बन जाएगी। ठीक है, ये इसने स्पेसिएशन का भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब हम बात करेंगे इसके एविडेंस ऑफ लिमार्किज्म जो है ना, इसके एविडेंस क्या है, कि इसने बताया था हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, मुख्तलिफ इसने एनिमल्स के नेम वगैरह बता दिए थे कि उनके अंदर भी इसी तरह की जो है ना एवोल्यूशन हुई है, उनके अंदर इसी तरह का चेंज आया है। जैसे कि आप ये देखें, एशियन एलिफेंट है, ठीक है, और ये अफ्रीकन एलिफेंट है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ हद तक डिफरेंस है। देखिए इनके ईयर्स में, इनकी टीथ्स में जो है ना आपको अच्छा खासा जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है, इनकी आइज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो लेमार्किज्म कहता था जब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, इनके अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं, अडैप्टेशंस आ जाती हैं, और वही फिर उनकी अगली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अब आगे हम देखते हैं जो सबसे मशहूर तरीन जो इसकी है एग्जाम्पल है, ठीक है, लेमार्किज्म की, जिसके ऊपर उसने ये पूरी थ्योरी बनाई थी। तो उसमें ये सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करता है ना, वो डिस्कस करता है जिराफ को। ठीक है, वो कहता है कि क्या हुआ था, जिराफ जो थे वो पहले डियर लाइक थे, ठीक है, उनकी हाइट भी छोटी थी, उनकी लेग्स भी छोटी थी, ठीक है, वो ऐसे डियर लाइक जो है ना एनिमल्स थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे पहले तो उनको वहाँ पे फूड ऐसी मिलती थी, ठीक है, ईजिली मिल जाती थी, ग्रास वगैरह होते थे, ठीक है, शॉर्ट जो है ना प्लांट्स होते थे, उनकी इतनी लेंथ नहीं होती थी। लेकिन जब ड्राउट हुआ, जब कैद पड़ा, जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हुई, तो क्या हुआ है कि वहाँ पे सारी फूड जो थी, ठीक है, वो इतनी उनको अवेलेबल नहीं थी। इस वज़ह से उनको ट्रीज़ तक अप्रोच करनी थी, वहाँ से उनको फूड जो है वो हासिल करनी थी। इस वज़ह से उन्होंने क्या किया है कि ये अपनी जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो नेक थी उसको स्ट्रेच करना शुरू किया है, और इस हद तक उसको एलोंगेट कर लिया है, जो कि अभी प्रेज़ेंट कंडीशन में हमारे पास जो है वो मौजूद है। ये देखें। तो इस वजह से क्या है कि जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं उनको स्ट्रेच कर लिया जाता है। फिर इसने एग्जांपल दी थी स्नेक्स की, ठीक है, कि जो स्नेक्स हैं, पहले स्नेक्स के पास क्या था कि उनके पास लिम्स होती थी, ठीक है, उन लिम्स की वजह से वो क्या करते थे, वो मूव करते थे, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अब इनकी जो बॉडी है ना, ठीक है, वो सिलेंडर लाइक हो गई है, ठीक है, पहले इनके पास लिम्स थी, अब इनकी बॉडी जो है वो सिलेंडर हो गई है, बिल्कुल लॉन्ग हो गई है, लॉन्ग एंड सिलेंडर, ठीक है। इनको क्रीपिंग मोड ऑफ जो है लोकोमोशन वो ज़्यादा अच्छा लगता था, ठीक है, मूव करने में इनको ज़्यादा आसानी होती थी, लेकिन ये लेग्स की वजह से इतना ज़्यादा इतनी स्विफ्ट मूविंग जो है वो इनकी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपनी लेग्स जो है उनका जो यूज़ था वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो लेग्स इनकी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मतलब पहले ये कहा जाता है कि लिमार्किज्म जो है ना उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये कहा जाता है कि ये जो पहले लिजर्ड्स की तरह होते थे, इनकी लिम्स होती थी, और ये जो स्नेक्स हैं, ठीक है, अभी ये इनकी प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद एक्वाटिक बर्ड्स की बात करेंगे, तो बर्ड्स जो होते हैं उनके पंजे होते हैं, ठीक है, उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो मतलब एज इट होती हैं, अलग-अलग होती हैं। लेकिन क्या है कि जो एक्वाटिक बर्ड्स थे, ठीक है, उन्होंने पानी के अंदर भी रहना था, जैसे कि डक हो गई, ये गीज़ हो गई, इन्होंने पानी में रहना था, ठीक है। ये मतलब चाहते थे कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है ना, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर आ जाएँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि एक तो इनकी विंग्स जो है ना उनमें रिडक्शन हो गई थी। उनके विंग्स जो थे वो इतने डेवलप नहीं रहे थे, ठीक है? क्योंकि वो विंग्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, वो पानी में ही रहते थे। और इसके अलावा इनके जो टोज़ हैं, ठीक है? वेब्स जो है ना वो डेवलप हो गई थी इनके टोज़ के दरमियान में, ठीक है? ताकि उनके वेडिंग पर्पज़ जो है ना वो एफ़िशिएंट हो जाए, ठीक है? जैसे कि ये आप देखें, ये वाटर बर्ड्स हैं ना, ठीक है? इस तरह के पहले उनके टोज़ थे, और अब क्या हुआ है कि अब इनके टोज़ जो हैं वो इस तरह है, क्योंकि इनके दरमियान में ये देखें, ये वेब जो है वो डेवलप हो गई है ताकि इजीली ये पानी में तैर सकें, स्विम कर सकें। तो उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में, कि कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट जो है वो नहीं करते, ठीक है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने जो है विंग्स उनको यूज़ करना बंद कर दिया है, ठीक है? अपने जो विंग्स हैं उनको उसने यूज़ बंद कर दिया है, वो उतना ज़्यादा हवा में उड़ते ही नहीं हैं, तो इस वजह से फिर उनको ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है? उनके विंग्स जो हैं वो इस फिर काबिल नहीं रहे कि वो किसी भी तरीके से जो है वो उड़ सकें। अब एक और चीज़ भी इसने डिस्कस की थी, वो ये है कि इधर देखिए कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास विंग्स होते हैं, ठीक है, उड़ने के लिए। अब विंग्स जो हैं मतलब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर जितने भी बर्ड्स पैदा होंगे, उन सब के अंदर भी विंग्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो वो कहता था कि जो चीज़ पेरेंट्स में है वो आगे ट्रांसफ़र होगी और मॉडिफाइड फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी।
फिर इसने एग्जांपल दे दी थी हॉर्स की, तो हॉर्स में भी यही कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी है पहली वीडियो में भी इसकी, कि हॉर्स जो था वो एक मतलब नॉर्मल सॉफ्ट ग्राउंड एरिया में रहता था, ठीक है? और वो डियर लाइक एनिमल था, उसका साइज़ भी इतना बड़ा नहीं था, उसकी लेग्स भी इतनी बड़ी नहीं थी और उसके जो फीट्स थे वो भी मतलब नॉर्मल थे। अभी क्या हुआ है कि उसके जो है ना हूव्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है? अभी उसको थोड़ा-सा हार्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्राई ग्राउंड फेस करना होता है, इसलिए उसने अपने फीट्स जो हैं उनको चेंज कर लिया है, ठीक है? हूव्स में उनको कन्वर्ट कर लिया ताकि उसकी रनिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाए और वो ईज़िली हार्ड ग्राउंड के ऊपर जो है वो दौड़ सके। इनफैक्ट उसकी लेग्स की लेंथ हो ज़्यादा हो गई है, उसकी बॉडी का साइज़ जो है वो भी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि ये आप इस एग्ज़ाम्पल में देख लें, ठीक है? कि देखें आप, पहले जो है पहले ये इस तरह था, ठीक है? फिर इस तरह कन्वर्ट हुआ, इसमें डिजिट्स की जो अमाउंट है ना वो भी देखें, ये भी रिड्यूस होती गई है, ठीक है? ये रिड्यूस होते-होते और ये एट द एंड जो है ना ये एक्वस डेवलप हो गया है, ठीक है? ये प्रेज़ेंट हॉर्स है, जिससे बड़ा हो गया है, ठीक है? इसके टीथ के अंदर भी चेंज आया है, इसकी लेग्स में चेंज आया है, इसके जो फीट्स थे उनके अंदर भी चेंज आया है, ये हूव्स बन गई हैं, ताकि इसकी रनिंग स्पीड जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट हो जाए और ये हार्डर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाए। उसके बाद हम इनकी कुछ सिग्निफिकेंस जो हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या थी कि डार्विन की जो थ्योरी थी ना, ठीक है? वो इसके बाद आई थी, लिमार्किज़्म के बाद। तो इस बंदे ने क्या किया था लिमार्क ने, ठीक है? इसने दूसरे साइंटिस्ट को, ठीक है? उनको इसने मतलब इंस्पायर किया था कि एवोल्यूशन भी कोई चीज़ है, उसको भी स्टडी करना चाहिए। तो ओवरऑल इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी थी, ठीक है? एवोल्यूशन के इसने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस वज़ह से क्या हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो एवोल्यूशन के पीछे लग गए थे और उसको उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ उसके रिलेटेड जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसने बताया था, इसने अडैप्टेशंस पे ज़ोर दिया था कि एनवायरनमेंट में जाएँगे, एनवायरनमेंट ऐसा होगा, एनवायरनमेंट स्ट्रेस डालेगा तो ऑर्गेनिज़्म जो होंगे वो चेंज हो जाएँगे और सेवरल जनरेशन के बाद वो एक न्यू जो है स्पीशी वो डेवलप हो जाएगी। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज़्म भी है, मतलब ये जो भी चीज़ कहता था कि वो अगर पेरेंट में है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके ऑफ़स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है? जबकि अब न्यू जो साइंस है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जब तक वो चेंज जर्म सेल्स में नहीं आता तब तक वो चेंज आगे ऑफ़स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो इसने सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स उनके दरमियान कोई डिफ़रेंस जो है ना उसके बारे में ये बयान नहीं कर पाया था, मतलब जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक बेसिस वो नहीं बता सका था, ठीक है? और इसके अलावा जो जेनेटिक्स थी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसने कि कैसे ट्रेड्स आ रही हैं, कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो कि अभी हम जो है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे मियोसिस के अंदर हमें पता है कि किस तरह चेंज आते हैं, किस तरह म्यूटेशंस होते हैं, किस तरह रिकॉम्बिनेशन आते हैं। तो उस वक़्त जेनेटिक भी इतनी डेवलप नहीं थी, इस वज़ह से ये उसके बारे में भी ज़्यादा जो है वो नहीं दे पाया था। बस इसने सिंपल कह दिया था कि वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो जाएँगे ऑफ़स्प्रिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आज ये वीडियो कंप्लीट हुई। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें।